गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट क्लास 10 का सिलेबस जैसा कि लाइट चैप्टर जो चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब धीरे धीरे ये लगभग एकदम एंड पर चल रहा है और अब हम न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज इसका टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था रिलेशन, और स्टूडेंट आपने देखा F = R/2 होता है, ठीक है, वो रिलेशन आया था। और आज हम मिरर फार्मूला बता रहे हैं। तो मिरर फार्मूला चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। तो द मिरर फार्मूला ठीक है फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, तो दोनों के लिए क्या होता है 1/F = 1/U + 1/V। तो स्टूडेंट चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए फार्मूला क्या है 1/F = 1/U + 1/V, वेयर 1/F मीन्स F क्या है, F क्या है फोकल लेंथ है, एंड U क्या है इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V क्या है इज इमेज डिस्टेंस, ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो आपने देखा कि मिरर फार्मूला जो है वो चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, सबके लिए मिरर फार्मूला सेम होता है 1/F = 1/U + 1/V, वेयर F फोकल लेंथ है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V क्या है इमेज डिस्टेंस है। हाँ स्टूडेंट, अगर यहाँ पर बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किसके रेशियो के बराबर होता है, तो ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अ रेशियो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m therefore स्मॉल m = V/U और =HI/HO, where HI is the height of image and HO is the height of object. All of you getting clear? अगर मान लीजिए स्टूडेंट हमें पता लगाना होगा कि जैसे रियल और वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये किसके लिए, जैसे मान लीजिए कंडीशन ये है कि अगर रियल इमेज है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए सिंपली आप देखिए एक डायग्राम बना लीजिए रियल इमेज का, ठीक है, वही एक डायग्राम रियल इमेज का बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो स्टूडेंट आपने देखा कि दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो अब आप जरा देखिए कि हाइट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव है, इमेज का हाइट नेगेटिव है, ठीक है, कहाँ से डायग्राम से। और उसके बाद v क्या लिया जा रहा है -v, u क्या लिया जा रहा है -u। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो m = क्या हो जाएगा -v/u और =HI, ठीक है, HI/HO, और जबकि ये माइनस है, माइनस से माइनस कर दिया तो एक माइनस बच रहा है, एक माइनस बचेगा तो इसका मतलब माइनस में है। तो फॉर, ठीक है, मैग्निफिकेशन, तो क्या क्लियर हो गया, मैग्निफिकेशन
फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव। तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसी प्रकार से आप वर्चुअल इमेज के लिए भी निकाल सकते हैं। आपको वर्चुअल इमेज का एक डायग्राम बनाना होगा, उससे आपको हाइट इमेज का, हाइट ऑब्जेक्ट का और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सभी का डेटा इस प्रकार से ले लीजिए। तो वो नेगेटिव में है कि प्लस में है, कुछ इस प्रकार का डेटा मिलना चाहिए। और ये जो डेटा आएगा इसे आप कहाँ पुट कर देंगे? इसको आप ले जाके यहाँ पुट कर देंगे। तो फाइनली आपको ये पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि देखिए मेजर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। f यहाँ पर फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है? तो लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m v/u hi/ho। फॉर रियल इमेज के लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम से डेटा कलेक्ट करिए, वो डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि रियल इमेज क्या होता है? मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है। तो वर्चुअल का आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आया कि नहीं आया। तो स्टूडेंट हम आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर बताएंगे कि वर्चुअल का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। अगर आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट, ओके, गुड बाय।